हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया मास्टर डे में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। लगभग 30 प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो आप अंत तक बने रहें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यह क्लास हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और हर क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हैं। तो आप अंत तक बने रहें और आप भी देखें कि इनमें से कितने प्रश्न आपके 30 में से कितने आपके सही होते हैं। आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं रीट के लिए, अन्य जो भी भर्ती परीक्षा होती है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, ब्रज भाषा है क पश्चिमी हिंदी की, ख बिहारी हिंदी की, ग पहाड़ी हिंदी की और घ है पूर्वी हिंदी की। जो ब्रज भाषा बताना है तो ब्रज भाषा है वो भाषा है एक जो पश्चिमी हिंदी है। जो ऑप्शन संख्या जो क दिया गया है इसका सही उत्तर है क। प्रश्न संख्या 2 है, मगही किस भाषा की बोली है। यानी जो 4 भाषाएं दी गई है इनमें से बताना है जो मगही भाषा है वो किसकी है, ये बताना है। तो कह दिया गया है पश्चिमी हिंदी, ख दिया गया है पूर्वी हिंदी और ग दिया गया है बिहारी और घ दिया गया है राजस्थानी। तो ये जो 4 दिए गए हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और राजस्थानी जो भाषा दी गई है, तो मगही किस भाषा की बोली है ये बताना है। तो यह ऑप्शन संख्या जो ग दिए गए है बिहारी, इसकी मगही है वो भाषा की बोली है, तो ग ऑप्शन यानी बिहारी इसका सही उत्तर होगा। आप भी कमेंट के माध्यम से साथ साथ में उत्तर बताते रहें, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अंत में ये भी बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आगे वाला तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। यानी हिंदी की जो हिंदी खड़ी बोली है वह किस अपभ्रंश से विकसित हुई है उसको बताना है। क मागधी, ख सोरसेनी और ग ब्राचड़ और घ अर्धमागधी। तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, यानी ऑप्शन संख्या ख इसका सही उत्तर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनर्संरचना की गई थी। यानी भाषा के आधार पर जो राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी वो कब की गई थी ये बताना है। क 1953 ईस्वी में, ख 1954 ईस्वी में, ग 1956 ईस्वी में और घ 1952 ईस्वी में। तो भाषा के आधार पर जो भारतीय राज्य हैं, राज्यों को पुनर्संरचना की गई थी तो वो की गई थी 1956 ईस्वी में, यानी ग ऑप्शन इसका सही उत्तर है। सन 1956 ईस्वी के अंदर पुण्य संरचना इसकी भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की गई थी। अच्छा प्रश्न था, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। यानी वो तिथि कौन सी है, कौन सा सन है जो राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था ये बताना। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ख 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, ग 14 सितंबर 1950 ईस्वी को और घ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। तो इन चारों में से बताना है कि किस तिथि को हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। वो तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी, यानी ख ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में बनाया जाता है, राजभाषा हिंदी दिवस के रूप में बनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी की आदि जननी कौन सी है, हिंदी भाषा की आदि जननी किसे माना जाता है ये बताना है। क प्राकृत, ख पाली, ग अपभ्रंश और घ संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी आप सभी को मालूम है, आप भी कमेंट के माध्यम से उत्तर बताते रहें। तो प्रश्न संख्या जो 6 दिया गया है घ, यानी घ ऑप्शन यानी संस्कृत है वो हिंदी की आदि जननी
माना जाता है। यानी हिंदी की आदि जननी पूछे तो संस्कृत भाषा है और संस्कृत भाषा से हिंदी का विकास हुआ है, तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये अभी हम प्रश्न इसके डिटेल से अध्ययन कर आए हैं। क 14 सितंबर को, ख 28 सितंबर को, ग 10 अक्टूबर को और घ 11 जून को। अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 14 सितंबर, यानी क ऑप्शन इसका सही उत्तर है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 8 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? यानी हिंदी की एक विशिष्ट भाषा है, ब्रज भाषा नाम है, और ब्रज भाषा है वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो इसका कारण क्या है कि क तकनीकी भाषा के कारण, ख राष्ट्रभाषा, ग काव्य भाषा और घ राजभाषा। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो वह है काव्य भाषा के, यानी ब्रज भाषा के जितने भी हम काव्य भाषा काव्य खंडक बोलते हैं, तो ग ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि काव्य भाषा या काव्य खंड जो सबसे अधिक ब्रज भाषा के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। प्रश्न संख्या 9 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? यानी भारतवर्ष के अंदर आपको हिंदी को अगर किस वर्ग में रखना है ये बताना है। राजभाषा, ख विभाषा, ग तकनीकी भाषा और घ राष्ट्रभाषा। तो हम जानते हैं कि अभी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, और भारतवर्ष में जो हिंदी को आप वर्ग में रखेंगे, हम जो मानेंगे वो राजभाषा होगी, यानी क ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि भारत में हिंदी को राजभाषा के रूप में हम जानते हैं, राजभाषा के रूप में मानते हैं। तो 9वें का क ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यानी हिंदी है वो किस भाषा परिवार की भाषा बताना है कि कौन सा है। क द्रविड़, ख ऑस्ट्रिक, ग चीन और तिब्बत और घ यूरोपियन। तो प्रश्न संख्या जो 10 दिया गया है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो वह होगी यूरोपियन, यानी घ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये भारत के अंदर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा को बताना है कौन सा है। क संस्कृत, ख तमिल, ग उर्दू और घ हिंदी। तो इनमें से अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर बोली जाने वाली भाषा हमारी राजभाषा जो है वह है घ, यानी हिंदी जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, हिंदी है। तो प्रश्न संख्या 11 का घ ऑप्शन यानी 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 12 है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, कब हुआ? हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ? क लौकिक संस्कृत से, ख पाली प्राकृत से, ग वैदिक संस्कृत से और घ अपभ्रंश से। तो प्रश्न संख्या 12 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, कई बार भर्ती परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था तो हिंदी भाषा का अपभ्रंश हुआ था, यानी घ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? यानी ऐसी जो बोलियां दी गई है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है वो कौन सी है? क बांगरू, ख अवधी, ग तेलुगु और घ कन्नौजी। तो प्रश्न संख्या जो 13 दिया गया है अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है तो वह होगी तेलुगु, यानी ऑप्शन संख्या ग इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 है, ढूंढाड़ी होना चाहिए, ढूंढाड़ी बोली है दक्षिणी राजस्थान की, ख पश्चिमी राजस्थान की, ग उत्तरी राजस्थान की और घ पूर्वी राजस्थान की। तो ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी आएगा यहाँ पे ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी बोली है वह है पूर्वी राजस्थान की, यानी घ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, ग सोरठी और घ गुरुमुखी। तो हिंदी भाषा की लिपि किस लिपि में लिखी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। हिंदी भाषा
किस लिपि में लिखी जाती है? तो वह होगी देवनागरी लिपि। इन ख ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। पश्चिमी हिंदी की, ख पहाड़ी हिंदी की, ग राजस्थानी हिंदी की और घ पूर्वी हिंदी की। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी अगर बोली की बात करें तो वह पूर्वी हिंदी की है, यानी ऑप्शन संख्या 4 यानी घ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है वो बताना है। ब्रिजभाषा, ख कन्नौजी, ग बघेली और घ बुंदेली। तो प्रश्न संख्या जो 17 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा बघेली। इन ऑप्शन संख्या ग इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी दक्षिण भारत के अंदर जो प्रचार सभा है इसका मुख्यालय कहाँ है हिंदी प्रचार सभा का? तो ये बताना है। ए क है बेंगलोर, ख है चेन्नई, ग है मैसूर और घ हैदराबाद। तो प्रश्न संख्या जो 18 अच्छा प्रश्न दिया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा चेन्नई, यानी ऑप्शन संख्या घ इसका सही उत्तर है। जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो चेन्नई के अंतर्गत है, चेन्नई के अंदर है। प्रश्न संख्या 19 है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी हिंदी का विकास, जो हिंदी भाषा है इसका विकास क्रम सही बताना है। क में दिए गए प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली। ख में दिए गए अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। और ग में दिए गए हिंदी, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। और घ में दिए गए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो इस वक्त का भाषा विकास का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही अनुक्रम है, सबसे पहले आएगी पाली भाषा का विकास हुआ, फिर प्राकृत भाषा का, अपभ्रंश भाषा का और फिर हिंदी का विकास हुआ, यानी ऑप्शन संख्या 4 घ इसका सही उत्तर होगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? यानी संविधान का जो अनुच्छेद 351 दिया गया है इसमें किस विषय का वर्णन है? क उच्चतम न्यायालय की भाषा का, ख पत्राचार की भाषा का और ग हिंदी के विकास के लिए निर्देश और घ है संघ की राजभाषा। तो प्रश्न संख्या 20 अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश, यानी ग ऑप्शन इसका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 20 का। प्रश्न संख्या 21 है, ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की और घ है पूर्वी हिंदी की। ये प्रश्न पीछे भी आ चुका है। ब्रजभाषा है वह पश्चिमी हिंदी की, इन ऑप्शन संख्या 1 क इसका सही उत्तर होगा। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? क अर्धमागधी, ख सोरसेनी, ग ब्रोचड़ और घ मागधी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई ये बताना है। तो ये सोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, यानी ख ऑप्शन इसका सही उत्तर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्रश्न संख्या 23 है, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाहक वर्ण कौन से हैं? क ई, ख उ, ग अंग अ और ए आ ग घ के अंतर्गत। तो प्रश्न संख्या जो 23 दिया गया है अच्छा प्रश्न है, ए योग वाहक बहुत बार पूछा गया है, ये पीछे रीट में भी प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा अंग ए, यानी ग ऑप्शन ये सही है, क्योंकि अंग ए योग वाहक वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, वर्णमाला कहते हैं क वर्णों के संकलन को, ख शब्द गणना को, ग वर्णों के व्यवस्थित समूह को और ग शब्दों के समूह को। तो वर्णमाला कहते हैं किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 24 अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी ग ऑप्शन इसका सही उत्तर है, क्योंकि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? क ए और रे, ख च और जे, ग ट और अणे और घ का क और ख। तो कंठ ध्वनि बतानी है। एकु है वर्षणीय कंठ है, तो
इसका सही उत्तर होगा क और ख। यानी क ख ग गड़े वाली पहली लाइन होती है वो कंठे ध्वनियां होती है, तो क और ख होगा। यानी ऑप्शन संख्या 4 घ इसका सही उत्तर होगा। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजनों को बताना है कि कौन से हैं। ड और ढ, ज और झ, ग में प और फ और ग और घ। तो इन चारों में से स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताने हैं, तो वो होते हैं ड और ढ। यानी ऑप्शन संख्या क इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। क और ग, थ और ध, फ और भ, ए और आ। तो ये चार दिए गए हैं, इन चारों में और प्रत्येक में दो दो हैं, तो इनमें अल्प प्राण बताने हैं। अल्प प्राण यानी पहला और तीसरा, तो इसमें पहला और तीसरा किस में दिया गया है, क और ग। यानी ऑप्शन संख्या क इसका सही उत्तर है, क्योंकि पहला और तीसरा होता है वो अल्प प्राण होते हैं, दूसरा और चौथा वो महाप्राण होते हैं। तो क और ग यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है। वे आधा आएगा इसमें व्यंजन। व्यंजन कौन सा है, ये जे, स और ग। चार जो दिए गए हैं इनमें से नासिकीय व्यंजन बताना है, तो ये पंचम वर्ण होते हैं वो सभी नासिकीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, तो इसका क ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न संख्या 29 है, ए का वर्ण क्या कहलाते हैं। मूर्धन्य, होष्ट, कंठ तालव्य और नासिकीय चार दिए गए, इसमें ए का वर्ण क्या कहलाते हैं ये बताना है, तो इसका जो सही उत्तर होगा कंठ तालव्य कहलाती हैं। ग ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आज का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में अयोग वाहक वर्ण कौन से हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ई, उ, अंग ए और ए आ। तो इसका सही उत्तर होगा अंग ए, यानी ग ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का दिन किया। आशा करते हैं कि ये 30 प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा के रखें, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। क्योंकि ये सभी प्रश्न हैं बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आप अच्छी तरीके से अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर करें, लाइक करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।